क्या आपको इस बात का पता है कि 2.5 मिलियन सेलर्स हैं अमेजोन के ऊपर और उसमें से 1 मिलियन सेलर्स जो हैं वो अमेजोन पे खाली सेल करते हैं और बाकी 1 मिलियन जो हैं उनके अकाउंट्स अनएक्टिव ही पड़े रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग ये वीडियो आखिर तक नहीं देख रहे तो यू गाइस आर मिसिंग आउट ह्यूज ऑन अमेजोन एफबीए। तो सबसे पहले हम एक मिथ डिस्कस करते हैं। ये मिथ इस तरह की है कि हमारी एशियन कम्युनिटीज़ के अंदर और जो अमेरिकन कम्युनिटीज़ है उसके अंदर ये चीज़ बहुत फेमस है कि अमेजोन पे जो लोग सेल करते हैं उनको प्रॉफिट कम होता है। तो सबसे पहले मैं आपकी ये मिथ ब्रेक डाउन इस तरह से करता हूँ क्योंकि 2.5 मिलियन सेलर्स के अंदर से अगर 1 मिलियन सेलर $9 मिलियन जनरेट करें तो कितना प्रॉफिट होगा आप खुद सोच लें। जो $9 मिलियन मैं आपको बता रहा हूँ ये रेवेन्यू है। और आपको पता है कि अमेजोन के अंदर जब प्राइम सेल्स आती है तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके देती है। मेरे कहने का मतलब है कि अमेजोन एफबीए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिगिनर्स के लिए ही बना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लोग हैं वो इस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते और इसी वजह से वो कुछ स्टार्ट ही नहीं कर पाते। मेरी कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना किसी लाइसेंस के, बिना एलटीडी के, बिना एलएलसी के अमेजोन यूके के अंदर बिजनेस शुरू किया एंड दे हैव मेड मोर देन 10,000 पाउंड्स। ये स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। और जिनको नहीं पता अमेजोन एफबीए क्या होता है उनको मैं बताता जो अमेजोन एक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अगर आप सेल करते हैं तो आप एक अमेजोन सेलर कहलाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अमेजोन एफबीए की तो एफबीए जो है वो एक बिजनेस मॉडल है, एक शिपिंग प्रोसेस है। इसके अंदर एफबीए आ जाता है, एफबीएम आ जाता है। एफबी का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन और एफबीएम का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। एफबीए का मतलब ये होता है कि अमेजोन आपके लिए सब कुछ करेगा। फॉर एग्जांपल आपकी शिपिंग, आपके लेबल, सब कुछ अमेजोन करता है। आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बस अमेजोन तक सामान पहुंचाना होता है लेबल्स वगैरह लगा के जो आपका चाइनीज सप्लायर लगा देता है। या फिर अगर आप खुद मौजूद हैं अमेजोन यूई के अंदर तो आप खुद लगा के वेयर हाउस में छोड़ के भी आ सकते हैं और एटीएस सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं। अब सेकेंडली हमारे पास है एफबीएम। एफबीएम का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट कौन होता है? मैं, आप। अगर आप लोग घर से सामान बैठ के सेल करते हैं और आप लोग खुद पैकेजिंग करते हैं, सब कुछ खुद करते हैं तो उसको हम कहते हैं अमेजोन एफबीएम सेलर्स। तो अब इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है जो मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोग घर पे फ्री होते हैं, अगर यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ वर्क टू डू, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एफबीएम की तरफ जाएं। एफबीएम के अंदर क्या होता है? फीस कम होती है, डेफिनेटली फीस उसकी कम होगी, लेकिन एफबीए के अंदर आपके पास पोटेंशियल ये है कि आपके बाय बॉक्स भी आपको मिलता है और आपको ये भी लेवरेज होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मंथली 10,000 से 20,000 दरम्स की सेल जनरेट करता हूँ तो अगर आप एक एफबीएम सेलर्स हैं तो आप उतनी सेल्स नहीं जनरेट कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली सेम लिस्टिंग के अंदर, बिकॉज आप एफबीएम हैं और अगर मैं एफबीए हूँ तो अमेजोन मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी देगा ना कि आपको दे। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं अमेजोन बिजनेस मॉडल के बारे में। बिजनेस मॉडल अमेजोन पे बहुत सारे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो प्राइवेट लेबल से स्टार्ट करें। बहुत सारे लोग आपको ये मशवरा देते हैं लेकिन मैं आपको ये मशवरा नहीं दूंगा। प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल का मतलब ये होता है फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ, ये प्रोडक्ट, ये एक माउस है, अगर इसको मैं खुद रीब्रांड करके बेचना शुरू कर दूँ अपने नाम से, यहाँ पे मैं अपना लोगो लगाऊँ, यहाँ पे भी सब कुछ लोगो वगैरह लगा के मैं बेचना शुरू करूँ तो ये प्राइवेट लेबल बिजनेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इसी प्रोडक्ट को मैं उठाने के बाद ये जो इसके ब्रांड से मैं परचेज़ करूँ, इसके होलसेलर से मैं परचेज़ करूँ, इसके डिस्ट्रीब्यूटर से मैं सामान परचेज़ करूँ और यही सामान को मैं शिप करके अमेजोन शिप करूँ, इसको कहते हैं अमेजोन होलसेल। होलसेल के अंदर ये होता है कि आप ब्रांड सेल करते हैं। हमारे पास प्राइवेट लेबल आ गया, अमेजोन होलसेल आ गया। फिर हमारे पास आता है ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज ये होता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नून हो गया या कोई ऐसी वेबसाइट्स होगी जहाँ पे कोई सामान आप सस्ता देखते हैं, वहाँ से आप उठाते हैं सामान और अमेजोन पे आर्बिट्राज करते हैं। दैट्स इट, ये ऑनलाइन आर्बिट्राज होता है। इसके मुकाबले एक और सेम चीज़ है, उससे हम कहते हैं रिटेल आर्बिट्राज। रिटेल आर्बिट्राज का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर कोई भी चीज़ रिटेल मार्केट के अंदर है, फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस में रहते हैं तो टारगेट हो गया, फिर बड़ी बड़ी मार्केट्स होगी, वॉलमार्ट हो गया, तो इस तरह की अगर आप दुकानों के अंदर जाते हैं तो देखेंगे प्रोडक्ट आपको सेम मिल रहा है। एक चीज़ आपको अगर $2 की मिल रही है वो अमेजोन पे अगर $10 की सेल हो रही है तो उसे हम कहते हैं रिटेल आर्बिट्राज। रिटेल आर्बिट्राज भी बहुत एक अच्छा बिजनेस मॉडल है, मैंने उसी से स्टार्ट किया था, आप भी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर अ बिगिनर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एफबीए से ही स्टार्ट करें, बिकॉज एफबीए जो है दिस विल डेफिनेटली मेक यू सम मनी और रिटेल आर्बिट्राज बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है बिगिनर्स के। तो सेकेंडली हमारे पास आता है अकाउंट किस तरह सेटअप करेंगे। अकाउंट सेटअप करने की मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, ये आई बटन के अंदर भी आपको एक वीडियो मिल रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं वीडियो ऐड कर दूंगा। दो वीडियोस हैं कि आप बिजनेस अकाउंट किस तरह बना सकते हैं और इंडिविजुअल अकाउंट किस तरह बना सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन आपको ये होगी कि अगर आप यूएस मार्केट के अंदर सेल करते हैं तो आप अपनी एलएलसी लेके सेल करें, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी डील्स के ऊपर आप अकाउंट तो बना सकते हैं लेकिन उसके अंदर बहुत सारे आपको मसले आते हैं।
और उसके साथ साथ आपको पेनियर भी चाहिए होगा, तो सबके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे और किस तरह बनाना है वो भी मैंने गाइड किया हुआ है फ्रॉम A to Z। अब दूसरी हमारे पास ये बात आती है कि आप बिना LLC के काम कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। होलसेल बिजनेस के अंदर आपको लाजमी LLC चाहिए, बिकॉज जब आप होलसेलर के पास अप्रोच करते हैं या उससे अप्रोच करते हैं कोई सामान वगैरह बाई करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्रांड के बारे में, तो आपको क्या करना है, आपको उनको ईमेल भेजनी होती है, अपने लाइसेंस की कॉपी वगैरह भेजनी होती है और आपसे वो परमिट वगैरह मांगते हैं, जो आपको लाजमी चाहिए होती है स्टेट की तरफ से, स्टेट परमिट जिसे हम कहते हैं। तो वो अगर आपके पास होगा तो डेफिनेटली आपको अप्रूवल मिल जाता है ब्रांड का। अगर आपके पास नहीं होगा तो अनफॉर्चुनेटली आपको अप्रूवल नहीं मिलता। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि यूएस मार्केट के लिए LLC लाजमी लें। अगर आप यूके मार्केट के अंदर है तब भी LTD आपके पास, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होनी चाहिए, जो तकरीबन 50 पाउंड की आपको कॉस्ट करेगी। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको यही होगी कि आप लोग लाइसेंस भी बनाएं, LLC भी बनाएं, LTD भी बनाएं, और अगर यूए के अंदर बिजनेस कर रहे हैं तो अपना ई-कॉमर्स का लाइसेंस भी बनाएं। तकरीबन दैट्स गोना कॉस्ट यू अराउंड 5500। अनफॉर्चुनेटली अगर आपने अपना बिजनेस प्रोटेक्टेड रखना है, चाहे वो यूए के अंदर हो, चाहे फिर यूएस के अंदर हो, चाहे फिर यूके के अंदर हो, आपको मेक श्योर करना है कि आपने उन्हें लाइसेंस लाजिम ले लेना है, जो जो लाइसेंस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो अगर आपको फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए डिफरेंट काइंड ऑफ लाइसेंस के बारे में, तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लोगों के पास तकरीबन $500 होना चाहिए या फिर आप $0 से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं अपना Amazon FBA का बिजनेस। मैं कहता हूँ कि नहीं, आपके पास एटलीस्ट $2000 होने चाहिए, बिकॉज आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस शुरू नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो सर्विस बेस्ड बिजनेसेस होते हैं वो आप शुरू कर सकते हैं विद लो चार्ज, विद वेरी 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 लो इन्वेस्टमेंट। हालांकि अगर आप उस पर कुछ इन्वेस्ट भी ना करें तो देन यू कैन ऑल्सो स्टार्ट सम काइंड ऑफ अ बिजनेस, जैसे कि एजेंसी होगी, सर्विस प्रोवाइडिंग हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, इस तरह से। आप लोगों को जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी वो है $2000, क्योंकि आप लोगों ने अपना EIN भी लेना है, LLC भी बनानी है। अगर आप यूके के अंदर है तो आपने LTD भी लेनी है। LTD चीप है, लेकिन LLC में मोस्टली लोग US की तरफ जाते हैं, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा तकरीबन $1000, 2000, $1500 लाजम अपना बजट रखें। जब आपका इतना बजट हो जाए तो आप लोगों ने बिजनेस मॉडल चूज़ कर लेना है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हैं, आप लोगों ने वहाँ से चूज़ कर लेना और मेक श्योर करना है कि ये चीज़ें आप लोग स्टेप बाय स्टेप करें और नोटेड करें। ये चीज़ें आप लिख लें या फिर एक्सेल की एक शीट बनाएं, वहाँ पे लिख लें, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि कितने पैसे से आप लोगों ने अपना बिजनेस शुरू किया है, वेदर इट्स Amazon FBA या Amazon FBM, चाहे US में हो, चाहे UK में हो, या फिर US के अंदर। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करती है डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप Amazon FBA का बिजनेस शुरू करते हैं होलसेल का, ब्रांड होलसेल का, तो उसके अंदर तकरीबन आपको 3 से 4000, $5000 आपको चाहिए ही चाहिए। आप लोग पहले $1000, $1500 खर्च करते हैं EIN पे, LLC पे, उसके बाद आप लोग परमिट्स लेते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ परमिट्स लेते आपको थोड़ा बहुत बजट चाहिए होता है। हालांकि मैं कह रहा हूँ कि $3000 से भी आप Amazon FBA का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है। जितना आप पैसा लेके आएंगे मार्केट के अंदर उतना ही ज़्यादा आपको इसमें प्रॉफिट होने वाला है स्टार्टिंग में। तो अगर आप एक बिगिनर Amazon सेलर हैं या फिर आप अपना Amazon FBA का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं Amazon US के अंदर, UK के अंदर, कोई भी मार्केट प्लेस के अंदर, तो मेक श्योर करें कि हमारे टेलीग्राम के ग्रुप जो है और डिस्कॉर्ड के ग्रुप हैं वो ज्वाइन करें, बिकॉज वहाँ पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज मिलती है। हमारी Amazon FBA की कम्युनिटी और डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है यूट्यूब के। और आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि अगर आप लोगों को कोई समझ नहीं आ रही कि किस तरह से Amazon FBA का बिजनेस शुरू करना है यूए के अंदर, तो मैंने अपने WAP का, अपनी यूनिवर्सिटी का लिंक भी दिया है, जहाँ पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, बिकॉज इंशाल्लाह इस पर और भी वीडियोज़ आने वाली हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोज़ रिलेटेड टू Amazon FBA और किस तरह से आप अपनी Amazon FBA का बिजनेस शुरू कर सकते हैं।